समीक्षा करी और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहां अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें। थैंक यू आईजी साहब। मैं आपको जो ये 2 ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। तो जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो एक टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहां पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहां से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंचे जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहां तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे,
आपको पता होगा कि वो पिछले दो मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है, उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मल लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी दो बड़े ऑपरेशन और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इनको डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनेगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर जिस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। Thank you. Thank you. Questions? No questions. So a joint briefing that was taking place with regards to the anti-terror operations that have been carried out in the Valley Post as far as Operation Sindoor is concerned, and two operations that have been successfully conducted by the joint forces, whether it comes to the Jammu and Kashmir Police, our forces in the defense, and of course the CRPF. The briefing that has been taking place talking about the joint operation first that happened as Operation Keller, which was with regards to Shopian and the Tral Pulwama, all of them being based in the south of Kashmir. At least 6 dreaded terrorists who have been killed, who have been neutralized. And the commanders, they're giving out the information that there was a lot of synergy amongst the security forces that led to the success of the anti-terror crackdown. These are encounters that have been witnessed. They were carried out successfully. Even yesterday, we were shown how drones were being used to identify and spot the hidden hideouts of these terrorists and how they were successfully neutralized. Our forces have been saying that they are committed in breaking down the terror ecosystem in the valley. Yavar, this is an important message that is now coming across. The joint briefing that is now taking place in the last 48 hours alone, we are looking at multiple terrorists, at least 6 of them being neutralized.
Well, exactly. Shortly from now, we heard from the joint forces about the mega operation that have been initiated. Now, remember that GOC Victor Force also said that after Pahalgam attack, they had focused on the various intelligence gatherings and launched a multiple operation. So, as the IGP Kashmir briefs about the twin operations, which has rattled over the past 4 days in the Jammu and Kashmir, we also have been given the understanding that 6 hardcore LET and Jaish militants were neutralized in that encounter. Without going deep into the perspective, the security forces clarified that these operations in the synergy, in the coordination efforts will be enacted in the future as well, and seemingly that this was a first mega press conference by the security forces in the Jammu and Kashmir after the Pahalgam attack has happened. So all the things have been put in table, and this was a joint process by the army, by the J&K police and by the CRPF, because the forces were working day in and day out after the Pahalgam attack has taken place. So this has been the scene all across, and the GOC has also clarified about these twin operations. The terrain was different. One operation takes place in the higher east and another operation takes place in the civilian area. That's why he said that the first priority for the security forces were to ensure that the civilian evacuation will be first done before they will go for the final assault. Back to you. Absolutely, Yavar, and especially when it comes to the joint briefing that has been held, it mostly signifies and highlights when it comes to the synergy and the coordination between our different defense forces, how in close coordination that they were working, and of course thanking the public at large, saying that without the support of the public, such kind of anti-terror crackdowns wouldn't have been possible, because the locals there are also fed up with these intense terror activities that have been taking place. They wanted to get rid of them. Well, Amita, it was a last message that came in from the IG Ops of the CRPF. In fact, he said that he also extended his congratulations to the public, saying that without their support, this operation would have not been better, because the people also want that peace will be intact here, and no one will be allowed to harm any sort of peace process in Kashmir. So larger message have been thrown from this press conference. As I told you earlier, that this was the first mega press conference that we have witnessed after the Pahalgam attack, and a lot of the things have been put in place, because after the Pahalgam attack, security forces were working day in and day out over the various intelligence gatherings, and finally these two big operations have been witnessed in the Kashmir Valley. Well, Operation Sindoor has been halted. Of course, that is taking on as far as the rogue nation Pakistan is concerned. But when it comes to the terrorists that Pakistan sends across in Indian territory, especially in Jammu and Kashmir, and the combing and search operations that have been taking place, and the kind of intensity that we are looking at when it comes to this anti-terror crackdowns, multiple operations that have been launched, and in the last 48 hours alone, 6 dreaded terrorists who have had a past when it comes to being involved in killings and atrocities as well, they have been gunned down, they have been neutralized by our forces. Yavar, thank you very much for the moment. We'll be back after a short break.